नीरसं हि शब्दशास्त्रम् नीरसं हि शब्दशास्त्रम् नाम रसविधानतः। नामरसविधानतः। यो मृत्यन्नदानृभ्य यो अमृतेनामृभ्य श्रीजीवो विजयतामसौ। श्रीजीवो विजयतामसो। साङ्केत्यं पारिहास्यं वा साङ्केत्यं पारिहास्यं वा स्तोभं हेलनम् एव वा सोपं हेलनम् एव वा वैकुण्ठनाम गृहणम् वैकुण्ठनाम गहनम् अशेषागहरं विदुः। अशेष। जय श्रील जीव गोस्वामी प्रभु की जय। जय श्रील हरिनाम अमृत व्याकरण की जय। वृंदावन श्रील गुरु महाराज की जय। ठीक है, तो हम कर्म कारक का अध्ययन कर रहे थे। जी गोस्वामी सूत्र लिखते हैं, क्रिया यत साधिका तत्कर्म। और उसी एक सूत्र को तीन प्रकार से विभाजित करते हैं, जैसे अष्टाध्यायी में तीन सूत्रों में महर्षि पाणिनि ने किया है। कर्तूर ईप्सितमं कर्म तथा युक्तम च अनीप्सितम और अकथितम च। तो जिसमें से पहले जो दो सूत्रों का जो व्याख्यान है, हम पहले जब हम कर्म कारक पढ़ रहे थे तो हमने देखा था। मुख्य रूप से अभी हम अकथितम च, इस सूत्र जो अष्टाध्यायी का सूत्र है, उसका जो है क्या अर्थ है और जी गोस्वामी उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं हरिनाम अमृत व्याकरण में, उसका अध्ययन अभी हम कर रहे हैं। तो इन तीन सूत्रों के विभाजन के हिसाब से ही जीव गोस्वामी धातुओं को तीन प्रकार के भेद करते हैं धातुओं के, अकर्मक, सकर्मक और द्विकर्मक। जो कर्म है वो तीन प्रकार का है इन तीन प्रकार के सूत्रों से। ईप्सित तम कर्म, अनीप्सित कर्म, जो खुद दो प्रकार का है, द्वेष और उदासीन भाव वाला, और ईप्सित कर्म। तो ये जो मुख्य रूप से ईप्सित कर्म तभी होगा जब ईप्सित तम कर्म भी होगा। हम्म? तो तब क्या होगा कि उस वो जो क्रिया है उसमें दो कर्म हो जाएंगे, एक ईप्सित तम कर्म और एक ईप्सित कर्म। तो वह जब क्रिया में जब ऐसा हो जाएगा तो वो जो धातु होगा उसको द्विकर्मक धातु बोलते हैं। तो ये हम किन धातुओं के लिए कर सकते हैं, कि किन धातुओं के लिए दो कर्मों का हम प्रयोग कर सकते हैं, उसका व्याख्यानों में और टीकाओं में लिस्ट दी गई है, गणना दी गई है धातुओं की। और हमने हरिनामामृत व्याकरण की जो गणना है वो हमने पढ़ी थी, जो जो कि जीव गोस्वामी ने एक श्लोक में बद्ध की है। दुहिया चिरुधि प्रचिभीक्षिचियो ब्रुविशासि जिदण्डि व्रिमन्ति वद इति तु भय कर्म दुहादि भवेत् अथनीव हि ह्रिय कृषि मुख्यमपि। तो दो गणों में इन धातुओं को बांधा है। दुही याची रुधि प्रचि भिक्षि चियो ब्रुवि शशि जी दंडी व्री मंथी वदह। इन धातुओं को बोला है दुहादि, दुहादि गण धातु। और ये जो नीचे धातु दे गए हैं, नी वही हिरी कृषि, इन धातुओं को बोला है नी न्यादि या नी वही आदि। हम्म? तो हमने पिछली बार ऊपर वाला जो गण है दुहादि, जो एक गण है, उसके उदाहरण भी हमने देखे थे।
हमने देखा था, कृष्णो गाम दुग्धम दोग्धी, कृष्णो मातरम नवनीतम याचते। हम्म, ये आज का एग्जाम्पल है। फिर कृष्णम गोष्ठम गा अवरुणद्धि, सब हमने देखा था, खाली मैं रीड कर रहा हूँ। कृष्ण पितरम इंद्रमखम पृच्छति, कृष्ण श्रीदामा यज्ञपत्नीर अन्नम भिक्षते, कृष्ण वृंदावनम पुष्पाण्य अविच्चिनोति, कृष्ण पितरम गोवर्धनमखम ब्रूते, कृष्ण लोकांस तद्भक्तिं शास्ति, कृष्ण दैत्यान् युद्धम जयति, कृष्ण दैत्यान् प्राणान् दंडयति, और कृष्ण गोवर्धनम वरम वृणुते, और कृष्ण दधि नवनीतम मथनाति, और अंत में कृष्ण सखीर नर्म वदति। हम्म, तो इनके उदाहरण हमने पिछली बार देख लिए थे कि इन उदाहरणों में दो वृत्तियां होती हैं। दो वृत्तियां यानी दो कार्य होते हैं, और हर एक दो जो दो कार्य होते हैं, एक एक का जो कर्म होता है, हर एक का एक एक कर्म होता है। एक का कर्म ईप्सित तम, मुख्य होने से ईप्सित तम होता है, और एक का ईप्सित। तो हमने पिछली बार देखा था। अब जो दूसरा जो वर्ण है नी वह आदि, उसके भी उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे नी धातु, कृष्ण गा व्रजम नयति, इसका अर्थ क्या है? नयति मतलब प्रणाम लेके करना। जाना, नी लेके। प्रापणे। हम्म। हाँ। कृष्ण गायों को ब्रज में लेके जाते हैं। हम्म। तो अब यहाँ पे बताओ, हम्म, यहाँ पे मुख्य कर्म कौन सा होना चाहिए, ईप्सित तम कौन सा होना चाहिए? व्रजम। व्रजम। बोलो फिर से। आपने शायद अपने दिमाग में ऐसे डाल दिया कि जो आगे वाला होगा वही मुख्य हो गया होएगा। बोल के देखो। आपको क्या लग रहा है, कृष्ण जब गाय गायों को ब्रज में लेके जा रहे हैं, तो मुख्य नयति, लेके जाना, वो किसको लेके जा रहे हैं? गाय गाय को। गाय को लेके जा रहे हैं। तो ब्रज जो है यहाँ पे जो कर्म हुआ है, वो किसकी अविवक्षा से हुआ है यहाँ पे? इसकी अभिक्षा मतलब। कौन से कारक, अकथितम है ना? तो अकथितम यानी व्रजे व्रजे अविवक्षित। हाँ। व्रजे मतलब हाँ, अधिकरण की। कारक कारक कौन सा? हाँ, अधिकरण अविवक्षा है ना, हम्म। अधिकरण की अविवक्षा से कर्म हुआ है। तो गाह प्रेरयन, गाय को प्रेरणा देने पर, गाय को प्रेरणा देते हुए, व्रजम संयोजयति, ब्रज में लेकर जा रहे हैं इति अर्थः। तो यहाँ पे अत्र अधिकरण अविवक्षायाम व्रजम इति गौण कर्म, व्रज अधिकरण की अविवक्षा में गौण कर्म है। गाय जो है, जिनको प्रेरणा दी जा रही है चलने की, वो मुख्य ईप्सिततम है। तो इनकी अष्टाध्यायी से कर्तुर ईप्सिततम, इनसे कर्म कारक कर्म संज्ञा होगी, और म्रजम की अकथितम च, इस सूत्र से। ऐसे ही कृष्ण श्रीरामानम भांडीरम वहति, वहति मतलब समझते हैं इसका अर्थ क्या है? वहती मतलब नहीं मालूम। वहन करना। हम्म, वहन। लेके जाना वो भी ना, वही मतलब एक वो ही भी तो है। लेके ही जाना है, मतलब उठा के लेके जाना। ऐसे। हाँ। हम्म, तो कृष्ण श्रीदामा को भांडीर वन में लेकर जाते हैं। श्रीदामानम स्कंदे धारयन, स्कंद पर उठाकर, भांडीरम संयोजयति, भांडीर वन में लेके जाना, इति अर्थ। प्रागवत, पहले के जैसे, अधिकरण अविवक्षायाम भांडीरस्य गौण कर्म। तो यहाँ पे जो है भांडीर, बोल रहे हैं भांडीरम इति वट विशेषम इति अर्थ। अच्छा, यहाँ पे एक वट है, भांडीर वट, वन नहीं होगा वो, तो वृक्ष होगा। तो जो भी हो, जहां पर भी लेके जा रहे हैं उसकी अधिकरण अविवक्षा से ये गौण कर्म है, और श्रीदामा जो हैं वे मुख्य कर्म है। समझ में आया? कृष्ण वस्त्रम कदम्बागारम हरति, इसका अर्थ क्या है? वस्त्रम आकर्षण, कदम्बागारम संयोग, मतलब कृष्ण जब गोपियों का वस्त्र हरण करते हैं, तो कदम्ब के पेड़ के अग्र भाग पे, यानी एकदम ऊपर उसको लेके जाते हैं। ये अर्थ है। तो वस्त्रम आकर्षण, वस्त्र को जो है चुरा कर
कदम्बागारम समय कदम्ब के पेड़ के ऊपर वो रखते हैं। ऐसा। कदम्बागारम इति अधिकरण अविवक्षायाम गौण कर्म पूर्ववत, ये भी गौण कर्म है, क्योंकि वस्त्र को हरण करना है और जहाँ पे रखना है वो गौण कर्म है। तो ये अधिकरण की अविवक्षा होने से कर्म हो गया, वरना अधिकरण भी हो जाता कदम्बा कदम्बाग्रे ऐसा। हम्म। कृष्ण गोपी ही वनम कर्षति। हम्म, सरस्वती मतलब वही आकर्षित ना। हाँ आकर्षति। गोपी ही आकर्षण वनम संयोजति, मतलब गोपियों को आकर्षण करके वन में बुला रहे हैं। ऐसा। हम्म। तथैव वनस्य अधिकरण अविवक्षायाम गौण कर्मता, यहाँ पे भी वन की अधिकरण अविवक्षा से इसकी गौण कर्मता और गोपियों की मुख्य कर्मता ईप्सित तम, और ये ईप्सित। समझ में आ गया। हाँ। अन्वय अर्थो पूर्ववत। हम्म, तो अन्वय जो है, कृष्ण गोपी ही कर्षति वनम कर्षति। कृष्ण वस्त्रम हरति कदम्बागारम हरति, ऐसा कुछ तो पिछले बोला था ना। भांडीरम वहति श्रीदामा नम वहति इत्यादि। तो आइडिया समझ में आ गया आपको, है ना, ये हाँ। द्विकर्मक धातु क्या होते हैं। हम्म। बढ़िया है। तो अभी अ, यहाँ पे हम सिद्धांत कौमुदी में जो दी गई जो ये जो कारिका है, इसके भी अंदर जो दो धातु हैं, इसके भी उदाहरण देख लेते हैं। दो का तो हमने देख ही लिया है। गोपाल गाम पय दोग्धी, वही है। गाम दुग्धम दोग्धी पय दोग्धी जो भी है। हम्म, ये पय भी जो है ये द्वितीया में है, पयस का। हम्म। प्रथमा और द्वितीय एक ही है, पय। और याचना का भी हमने देखा है। तो यहाँ पे हमने वहाँ पे भी देखा था कि अपादान अविवक्षा, अपादानत्वस्य अविवक्षा अपि संभवति। हम्म, अतः तस्य निर्देशं पंचमी विभक्त्या कृता च। परंतु अत्र कथंचित् गोपपदार्थे अपादानत्वस्य अविवक्षापि सम्भवति, एतादृशम् अविवक्षायां कृतं गोपपदार्थे विद्यमानं कारकत्वं न केनापि कारकेण कथितं भवति। गो पदार्थ, सॉरी मैं गोप पढ़ रहा था, गो पदार्थ। मैं वही बोल रहा था, गोप कैसे हो सकता है, गो यानी पय। तो यहाँ पे गाम की जगह पे गोह ऐसे आ सकता था, देखो गोपाल है गोह पय दुग्धि। ओके। वो अपादान, लेकिन अपादान की अविवक्षा में क्योंकि वो संभव है इस धातु के लिए, इस धातु की गणना हुई है इस कारिका में, इसलिए उसकी अविवक्षा होगी तो फिर कोई भी कारक नहीं आया, समान रूप से जो है षष्ठी आ जाता था, वो भी गोह हो जाता था, लेकिन इस सूत्र से क्या हो गया, गाम हो गया। वो बता रहे हैं। हम्म। ठीक है, ऐसे ही वामनः बलिम वसुधाम याचते। वामन भगवान बलि से पृथ्वी की याचना करते हैं। तो यहाँ पे भी बले है, यहाँ पे भी अपादान यदि विवक्षा होती तो बले हो जाता, और अपादान की अविवक्षा होने से बलिम कर्म आ गया। देवदत्तः तंडुलान ओदनम पचति। देवदत्तः पच, ये पच धातु हमने देखा नहीं है, देखते हैं अब ये आगे आएगा वहां पे। दंड देखा है हमने, राजा गर्गान शतम दंडयति। हम्म, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, राजा गर्गेभ्यः शतम दंडयति द्वयोः। तो यहाँ पे भी अपादान होता था। हम्म, अ, राजा जो है गर्ग से 100 रुपये दंड के रूप में ग्रहण करता है। हम्म, तो गर्गेभ्यः शतम दंडयति। तो उसकी अविवक्षा में गर्ग की क्या होगी, कर्म संज्ञा, अपादान हटाकर। गोपाल गाम व्रजम अवरुणद्धि, ये भी हमने देखा था। गोपाल गाम व्रजे अवरुणद्धि, यहाँ पे कौन सी अविवक्षा हुई है, अधिकरण अविवक्षा हुई है। तो अधिकरण अविवक्षा में कर्म आ गया। प्रच्छिप्छायाम देखा था, पान्तः माणवकम पंथानम पृच्छति। हम्म, तो जो रास्ते में जाने वाला जो व्यक्ति है बच्चे से रास्ता पूछता है, मार्ग पूछता है।
हम्म, तो माणवकात होता था अपादान, अपादान अविवक्षा में माणवकम। हम्म, चिय चयने। वटुः वृक्षम फलानि अवचिनोति। हम्म, तो यहाँ पे भी क्या है, जो छोटा बालक है वो वृक्ष से फल को चुनता है, तो यहाँ पे भी अपादान होता। हम्म, वटुः वृक्षात। तो अपादान अविवक्षा में ब्रुवक्तायाम वाची आचार्य माणवकम धर्मम ब्रूते। तो आचार्य बच्चे को धर्म बताते हैं, धर्म की उपदेश देते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाता, यहाँ पे लिखा है संप्रदान माणवकाय धर्मम ब्रूते। वो शिक्षा वाला एक संप्रदान में सूत्र था ना उससे, तो यहाँ पे हमने क्या देखा था, यहाँ पे संप्रदान कहीं पे आया नहीं था। ब्रू वदती। हाँ, इसमें तादर्थ्य अविवक्षा, यहाँ पे जीव गोस्वामी का तादर्थ्य है पूरी, तो एक कॉन्सेप्ट जो आगे आएगा। यहाँ पे इन्होंने सिंपली, क्योंकि यहाँ पे शिक्षा नहीं आ रहा, अतः शिक्षायाम गुरु हुई, याद एक सूत्र था संप्रदान में। हम्म, हाँ। तो यहाँ पे कृष्ण जो है वो कोई शिक्षा वगैरह नहीं दे रहे हैं। तो और यहाँ पे भी जो ब्रू में था ना, वृणुते, ब्रूते, शास्ति, तो कृष्ण मतलब अपने पिताजी को उसके उस पिताजी था को, ना। हाँ। हाँ, वदती। हम्म, वदती ब्रू भी था कहीं पे, तो शास्ति ब्रूते। हम्म, पितरम गोवर्धन अहम ब्रूते, अभी भी शिक्षा नहीं दी जा रही है, क्योंकि गुरु तो कृष्ण नहीं हो सकते ना पिता के। तो मेरे को लगता है ऐसे कुछ कारणों की वजह से उन्होंने तादर्थ्य अविवक्षा से यहाँ पे उदाहरण थोड़ा अलग दिया है। आचार्य हम मानवगम धर्मम ब्रूते, तो जो सूत्र था अतः शिक्षायाम गुरु संप्रदान में, उससे यहाँ पे संप्रदान अविवक्षा हुई है। और यहाँ पे भी आचार्य का एग्जाम्पल दिया, तो फिर से संप्रदान अविवक्षा हो जाएगी। आचार्य मानवगम धर्मम शास्ति। हम्म, जी अभिभवे यज्ञ दत्त देवदत्तम शतम जयति। हम्म, तो यहाँ पे अपादान अविवक्षा यज्ञ देवदत्तात। हम्म, सुरासुरगण मंथ क्षीर निधिम सुधाम मतनाति। हम्म, यहाँ पे भी अपादान अविवक्षा, क्योंकि क्षीर सागर से जो है सुधा को, सॉरी, अधिकरण अविवक्षा यहाँ, क्षीर सागर में जो है मंथन हो रहा है उसका। तो मुश, ये भी देखेंगे हम आगे। नी प्रापणे हमने देखा, गोपाल आजाम, अजाम ग्रामम नयति। अजाम यानी बकरी को, जो है ग्राम में लेकर के जाता है गोपाल। ये तो हम अभी हमने देखा, सब अधिकरण अविवक्षा है। हरिहरणे गोपाल अजाम ग्रामम हरति। कृष गोपाल अजाम ग्रामम कर्षति, और वह गोपाल अजाम ग्रामम वहति। तो ये चारों के चारों क्या है, अधिकरण अविवक्षा होने से सब कर्म हो गए हैं। ठीक है, तो दो धातु हैं जो अभी हम देखेंगे, मोश और पच। ठीक है, वो आगे आएगा इसमें, समझ में आ गया। हाँ। अभी आगे बढ़ते हैं। अथ निवहित्यादौ मुख्य ग्रहणात् करोत्यादयो अपि क्वचित। देखो यहाँ पे बोल रहे हैं, यहाँ पे जो हमारी हरिनामामृत की व्याकरण में जो कारिका है, यहाँ पे एक मुख्य शब्द भी आया है। हम्म, जिसका पहले भी एक अर्थ किया था। मुख्य बाल, बाल में एक मुख्य का एक अर्थ, एक अलग अर्थ किया था, यहाँ पे एक अलग अर्थ हो रहा है। बाल में मुख्य का अर्थ क्या हुआ था कि मुख्य अर्थ से अर्थ लेना है आपको। जैसे हमने देखा था, मुख्य शब्द उपादान अन्येषामपि एतद् वृंदपातिता भवति। यानी बाल ने पहले यहाँ पे कमेंट किया था कि यहाँ पे मुख्य डालने से इनके अर्थ में दूसरे धातुओं को भी लेना। लेकिन अमृत जो टीका है, मुख्य का और एक भी अर्थ बता रही है। वो क्या बताती है, अथ नी वही इति आदौ मुख्य ग्रहणात् करोत्यादयो अपि क्वचित। तो कोई कोई इस मुख्य शब्द से करोति यानी क्रिय धातु इत्यादि और धातु भी ग्रहण करते हैं। अब यहाँ पे बता रहे हैं ना, हमने यहाँ पे देखा था पच धातु है, हम्म, और मुष धातु है। तो वही बता रहे हैं, कोई कोई मुख्य शब्द से
और भी कोई धातु का ग्रहण होता है। तो यहाँ पे और चार धातु दिए हैं। हम्म, ये चार धातु और देख लेते हैं जो कारिका में जो धातु दिए हैं उससे अलग करके, और एक चार धातु यहाँ पे दे रहे हैं। जैसे करोति। हम्म, कृष्णः पुष्पाणि मालाम करोति। हम्म, तो यहाँ पे मालाम उत्पादयन पुष्पाणि ग्रथनाति। हम्म, के मालाओं को डाल के माला को बनाने के लिए पुष्पों का ग्रथन हो रहा है। तो कृष्ण पुष्पाणि मालाम करोति। ठीक है, ऐसा है। तो इसके ऊपर जो है कई कई नहीं मानते हैं इसको, मैं बताऊंगा आगे जाके ऐसे क्यों। क्योंकि ये अब अगर या कर्म में हमने पढ़ा होता ना, कुछ कुछ कर्म होते हैं कि मैं कर्म बताता हूँ। जब हमने कर्म में पढ़ा था ना, कर्म के जो चार या पांच प्रकार पढ़े थे उसमें हमने देखा था, यहाँ यहीं पे देखते हैं। हम्म, हाँ, निर्वर्त्यम च विकार्यम च प्राप्य हाँ। च इति त्रिधा मतम। वाक्यपदी में भी हमने देखा था। निर्वर्त्यम विकार्यम। तो ये जो विकार्य कर्म होता है, विकार्य कर्म क्या होता है जिसमें विकार आ जाता है। हम्म, हम्म। तो ये एक्चुअली उसका एक उदाहरण है। तो कोई कोई इसको द्विकर्मक मानता है, जैसे यहाँ पे जीव गोस्वामी ने लिखा है, कोई कोई नहीं भी मानता है, क्योंकि वो बोलते हैं ये विकार्य कर्म है, ये दो कर्म नहीं है। या फिर पता नहीं ये वाले उदाहरण में ये विकार्य है भी कि नहीं, मुझे श्योर नहीं है। बट विकार्य को तो जनरली वैयाकरण नहीं मानते हैं, तो पता नहीं पुष्प को माला बनाने में उसका विकार हो गया ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। उसमें डाउट है। बट जो भी हो, करोति का लिस्ट यहाँ पे तो नहीं आती है। कर्तुरीप्सितम अकथितम च इसमें कहीं पे शायद करोति तो ऐसा आता नहीं है किसी भी लिस्ट में। दूसरे आते हैं। दूसरे देखते हैं। मुष्णाति, मुष धातु हमने देखा था ना अभी ऊपर। हम्म, हम्म। यहाँ पे मुश्ते, चुराना। हम्म, कृष्ण गोपीर ही मनोमुष्णाति, कृष्ण गोपियों का मन चुराते हैं। मनोहरन गोपीर वांछयंती, और गोपीर वंचयति इति अर्थः। गोपियों को डिसीव करना, उनको उनका मन हरा के, मतलब ये प्रेम की भाषा है। तो वहां पे बोल रहे हैं कि गोपी ही मनः मुष्णाति, यहाँ पे भी लिखा है कि यज्ञ दत्तः देवदत्तम शतम मुष्णाति। देवदत्त से 100 रुपये चुराता है। तो ऐसा है, तो यहाँ पे भी किसकी अविवक्षा हो जाएगी, अपदान की अविवक्षा हो जाएगी। देवदत्ता शतम मुष्णाति, या जो भी होगा वो गोपी ये मनो मुष्णाति। फिर कृष्ण गोपी ही हारान गृहणाति। तो ग्रहण धातु भी ज्यादातर जगह पे देखा नहीं है, यहाँ यहाँ पे उन्होंने लिया है जीव गोस्वामी ने। हारान आच्छिदन गोपी ही धर्षयति इति अर्थ। यानी कि अ, हार को निकाल, हार को खींचकर उन्हें आलिंगन करना। हारान गृहणाति, हार से ग्रहण करना मतलब गले लगाना। ये शायद ये होता था। करण कारक शायद, देखते हैं नीचे अगर कुछ लिखा हो तो। और चौथा है पच धातु, जो भी हमने यहाँ पे देखा था। हम्म, पच पाके। गोप्य तंडुलानोदनम पचती। हम्म, गोपी जो है, तंडुल होता है जो चावल जो हम खरीदते हैं उसके पहले का जो स्टेट होता है उसका। हम्म, वो। पहले का स्टेट मतलब चावल ही ना। हाँ सॉरी, विदाउट। सॉरी सॉरी, कच्चा और पका हुआ। हाँ। क्योंकि पहले वो तो उसमें होता है, हाँ बंद होता है ना। धान। वो क्या बोलते हैं इसको, धान। धान। तो कच्चे चावल से पका हुआ चावल पकाती है। ठीक है ना। विक्लिति, विक्लित दयंती।
तो यहाँ पे बोल रहे हैं मुख्य शब्द उपादानात करोते आदयो अपि द्विकर्मका भवन्ति। तो इसलिए वो जो कारिका में जो मुख्य शब्द है उससे ये चार धातुओं का भी ग्रहण कर लिया है। भवन्ति इति अर्थः। पुष्पाणि कर्ण अविवक्षायाम। अच्छा, यहाँ पे कर्ण अविवक्षा है, पुष्पों हम्म, से माला बनाती है, तो वहां पे वो नहीं है जो मैं सोच रहा था। उभयत्र गोपी इति अपादान अविवक्षा। यहाँ पे भी अपादान अविवक्षा, यहाँ पे भी अपादान, यहाँ पे करण नहीं है। गोपी हारात गृह्णाति, पता नहीं। तंडुलान इति कर्ण अविवक्षायाम, ये कर्ण बोल रहे हैं। हम्म, आदि। हम्म। यहाँ पे भी एग्जाम्पल दिया है, देवदत्त तंडुलान उदनम पचति, बट यहाँ पे कर्ण अविवक्षा नहीं दिया है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे कोई कारक बैठता ही नहीं है किसी भी सूत्र से। तेषां विषये तु कारकत्वे सति अपि न केनापि सूत्रेण कस्यचित् कारकस्य विधानं संभवति। तो यहाँ पे टीका में करण बोल रहे हैं, एक हिसाब से देखोगे तो करण लग सकता है। हम्म, साधकतमम करणम। बट यहाँ पे थोड़ा मत अलग है। वो बोल रहे हैं कि किसी भी सूत्र से कोई कारक है ही नहीं, तो षष्ठी जो सुकारक नहीं होता तो वे षष्ठी शेषे का अपवाद होता है। तंडुलानाम उदनम पचती की जगह पे तंडुलान उदनम पचती, ऐसा। तो यहाँ पे षष्ठी का अपवाद बोल रहे हैं, यहाँ पे करण का अपवाद बोल रहे हैं, तो ये थोड़ा मतभेद होता रहता है क्योंकि भाषा ही ऐसी है ना। भाषा में एक प्रकार से सोचने से अलग लगता है, एक प्रकार से सोचने से जो है अलग लगता है। हम्म। तो ऐसा है। हम्म। ठीक है, तो यहाँ पे मुख्य शब्द से ये चार धातु लिए हैं, करोति, मुष्णाति, गृह्णाति और पचति, जिसमें से मुष्णाति और पचति तो इनमें भी है इस लिस्ट में। आच्छिन्दन् इति बलादाकर्षणपूर्वकं गृह्णन् इति अर्थः, दर्शयति, प्रगल्भयति, दृष्टा करोति इति अर्थ। कुछ कुछ शब्दों का अर्थ बोल रहे हैं। गृह्णन् जो बोला है, आच्छिन्दन् इति बलादाकर्षण पूर्वकम। तो ये जो लिखा है ना, हारान आच्छिन्दन् गोपीर दर्शयति इति अर्थः, ये जो लिखा है इसका अर्थ लिखा है, उसका अर्थ बता रहे हैं। आच्छिन्दन् यानी बलादाकर्षण पूर्वकम गृह्णम, बल से हार को पकड़ के अ, गले लगाना। और धर्षयति प्रगल्भयति, धृष्टा करोति, जबरदस्ती करना। हम्म, ऐसा। ठीक है, अब आगे का बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं, भिक्षी अर्थ परस तेना प्रार्थयते इति अपि। याचि ही तु अविनयार्थे अपि तेन दुष्टम शतम याचते राजा। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं, ये कारिका में देखो पूर्व पक्ष देखो, भिक्षिर अर्थ पर इति अर्थ धातु परः याच्यार्थक इति यावत। वो बोल रहे हैं कि ये जो दो धातु हैं भिक्षी और याचते, इस कारिका में दोनों हैं। यहाँ पे याची भी है और यहाँ पे भिक्षी भी है। अब वो बोल रहे हैं कि भाई जब दोनों का अर्थ एक ही है तो आपने यहाँ पे अलग से भिक्षी को भी काउंट क्यों किया है, ऐसा कोई प्रश्न पूछ सकता है। हाँ, हम्म, अर्थपरक धातु तो काउंट कर ही सकते हैं। आगे हम देखेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे याच धातु है बट भिक्ष नहीं है इस लिस्ट में। यहाँ पे इस कारिका में आप यहाँ पे याच देखोगे, बट भिक्ष नहीं है कहीं पे भी। ठीक है, कहीं पे भी। ठीक है। हम्म, तो यहाँ पे और एक भी बात बोली है। हम्म, अर्थ निबंधना कर्म संज्ञा, प्रकृत सूत्रेण निर्दिष्टा कर्म संज्ञा अर्थ निबंधना अस्ति। अर्थ निबंधना मतलब कि भाई उस अर्थ में दूसरे यदि कोई धातु भी होगा तो वह भी द्विकर्मक हो सकता है, भले इस लिस्ट में ना हो तो भी। अगर आप अष्टाध्यायी की वेबसाइट में फिल्टर करोगे तो दूसरा कोई धातु आपको द्विकर्मक लिस्ट में दिखाई नहीं देगा, बट यहाँ पे क्लियरली लिख रहे हैं क्योंकि वेबसाइट में उन्होंने उन्हीं धातु को द्विकर्मक बोला है जो उस लिस्ट में है, सिद्धांत कौमुदी की लिस्ट में है। बट भले ही उस वेबसाइट में नहीं मिले तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि उस अर्थ में दूसरे दूसरे धातु भी जो हैं यदि, तो वह भी द्विकर्मक हो सकते हैं। इति उक्ते सा केवलम एतेषाम षोडशानाम धातूनाम विषय एव न। ये जो 16 धातु इस सिद्धांत कौमुदी की कारिका में दिए हैं, केवल उनकी बात नहीं हो रही है, अपितु एतेषाम एव अर्थेषु प्रयुक्तानाम
अन्येषां धातूनां विषये अपि विधीयते इति उक्ते एतेषाम् अर्थे प्रयुक्ताः अन्ये अपि सर्वे धातवः द्विकर्मकाः एव परिगण्यन्ते। इनके अर्थ में दूसरे धातु भी द्विकर्मक हैं। कानिचन उदाहरणानि एतादृशानि। ब्रू धातु का इन्होंने दिया है, यहाँ पे वध नहीं दिया है। जीव गोस्वामी ने तो वध भी दिया हुआ है। यहाँ पे जीव गोस्वामी की कारिका है उसमें ब्रू भी है और वध भी है। बट यहाँ पे ब्रू और वध की जगह पे उन्होंने, सॉरी, ये भिक्षी और वध की जगह पे ओ वाली कारिका में पच और मुश है। हम्म, हम्म। तो पच और मुश हमने अलग से देख लिया उसमें। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि भ्रू धातु में जैसे वद, भाष, कथ इति इति एते धातवः अपि द्विकर्मकाः सन्ति। ये धातु भी द्विकर्मक हैं, ऐसा पॉसिबल है। हम्म। यथा पिता माणवकं धर्मं वदति, भाषते, कथयति इत्यादि। हम्म। मुषधातव अर्थकाः चुर, लुंठ, लुंट इति एते धातवः, जिन जिनका अर्थ भी चोरी करने में है वह सब। चुरादिगण का पहला धातु चोरयति। यथा देवदत्तः यज्ञतत्तं शतं चोरयति, लुण्ठयति, लुण्ठयति इत्यादि। और याच को भिक्ष्य अर्थ में, यथा वामनः बलिं वसुधां भिक्षते। तो जब ऐसा ऑलरेडी है तो वो क्यों उन्होंने रिपीट किया याच और भिक्ष को? जैसे याद है वो कोई प्रश्न पूछे तब उसके बारे में बता रहे हैं कि भिक्षीर अर्थ पर इति अर्थ धातु परः याच्य अर्थकः इति यावत्। इत्थम शंकरम वरम मृगयते इति के यहाँ पे मृगयते भी मांगने के अर्थ में भगवान शंकर से वर मांगता है, मृग अन्वेषण। वो भी वही बोल रहे हैं, ननु याच्य अर्थक धातवो ही द्विकर्मका इति अभिप्रेतम तर्हि भिक्षिर उपादानेन एव तत्सिद्धेः कथम याचे पृथक ग्रहणम इति चेत। जब उसके अर्थक धातु भी द्विकर्मक है तो भिक्ष को अलग से कारिका में क्यों काउंट किया हुआ है, ऐसा प्रश्न यदि कोई पूछे तो जीव गोस्वामी एक इंटरेस्टिंग यहाँ पे उस वो कारण बताते हैं। याची तु अविनय अर्थे अपि इति। और तो मांगना जो होता है जीव गोस्वामी बोलते हैं दो प्रकार का होता है। एक विनय पूर्वक मांगना, यानी जो है विनय यानी कि हम्बल, दीनता के साथ मांगना। और अविनय पूर्वक मांगना, अविनय पूर्वक मांगने का उदाहरण क्या है? मतलब मालूम नहीं उदाहरण। उनको नहीं देना तो मालूम। दो, नहीं तो वैसा। नहीं 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 ऐसा नहीं। तो यहाँ पे भी जैसे चलो मैं यहाँ पे एग्जांपल देखता हूँ, ठीक है। तो वो बोलते हैं अविनय पूर्वक याच्या याच्यायाम अपि इति अर्थ भिक्षी प्रभृति नाम अर्थः सविनय याच्या याचेस्तु सविनय अविनय च याच्या इति भाव। बोल रहे हैं कि मांगना दो प्रकार का होता है, अविनय पूर्वक और सविनय पूर्वक। जो याच, ये जो याची धातु जो है, हम्म, ये दोनों प्रकार से हो सकता है, अविनय और सविनय। लेकिन जो भिक्षी धातु का प्रयोग केवल सविनय के साथ ही होता है, अविनय के साथ नहीं होता है। उदाहरण दे रहे हैं कि यहाँ पे देखो, दुष्टम शतम याचते राजा। राजा दुष्ट व्यक्ति से फाइन लेता है, जैसे गवर्नमेंट फाइन लेती है ना आपसे कि भैया आपको फाइन देना पड़ेगा। तो वो सविनय पूर्वक तो होता नहीं है। लेकिन वो मांग भी तो रहे हैं। तो यहाँ पे इस ऐसे सिचुएशन में याची जो याच धातु है उसका प्रयोग हो सकता है, लेकिन भिक्षा का प्रयोग कभी हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं बोल सकते कि दुष्टम शतम भिक्षते राजा। राजा भिक्षा थोड़ी करता है कभी, लेकिन मांग तो सकता है ना। हम्म। तो क्योंकि ये फर्क है दोनों में, कि याचना जो है भिक्षा की जगह याचना भी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, याचना दोनों में है। लेकिन भिक्षा केवल सविनय पूर्वक ही है। तेन दुष्टमिति आदौ याचनम अस्ति एव किंतु तद अविनय पूर्वकम इति भेदः। तो वो वही उदाहरण में बोल रहे हैं कि दुष्ट से याचना जरूर हो रही है लेकिन सविनय पूर्वक नहीं है, अविनय पूर्वक। दुष्टम इति अपादान अविवक्षया अपेक्षितम इति कर्म। अविवक्षा ईप्सितम कर्म। तो अविवक्षा होने से अपादान की
यहाँ पे ईप्सित कर्म हो गया, और ये शतम जो है 100 रुपये जो है वो ईप्सिततम। 100 रुपये हो या 100 कॉइन्स हो, मैं तो खाली ऐसे ही बोल रहा हूँ रुपए वगैरह। ठीक है। तो अभी यहाँ पे और एक पॉइंट क्लियर कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो लगभग लगभग और एक भी तीन धातु हैं, ब्रू, शशि, वद। इनका भी अर्थ लगभग लगभग सेम ही है। ब्रू मतलब बोलना, शशि मतलब शासन करना, वद भी मतलब बोलना ही, वक्ता या बातचीत। तो अत्र ब्रू, शशि, वदीनां च प्रतिपादय प्रतिपाद्यमानं मखादिकम् एव ईप्सिततमं तत् प्रतिपादनेन संपद्यमानं पित्रादिकं तो ईप्सितम इति ज्ञेयम्। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यदि आपको उदाहरण याद होंगे जैसे किसी एक का भी, जैसे ब्रू धातु का क्या उदाहरण था, कृष्णम पितरम गोवर्धन मखम ब्रूते। याद है आपको, हम्म। ऐसा उदाहरण था। वो शास्त्री का हाँ। उदाहरण, तद भक्तिम शास्ते लोकांश तद भक्तिम शास्ते। ऐसा उदाहरण था। कृष्ण लोगों को गोवर्धन भक्ति के बारे में उपदेश देते हैं। ऐसा उदाहरण था ना, है ना। हम्म। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं देखो, पहले नीचे पढ़ो अमृत में। तत्र मतलब इन उदाहरणों में द्विकर्मकेषु, मुख्य रूप से जो तीन धातु हैं उनकी बात कर रहे हैं, ब्रू, शशि, वदी नाम प्रयोगे, जब इनका प्रयोग हुआ था। पित्र आदि कर्माणि, वहां पे ऑब्वियसली हर एक धातु में दो कर्म थे, लेकिन इन धातुओं में जो दो कर्म थे, जैसे ब्रू का एग्जाम्पल ले लो आप, ब्रू का उदाहरण। ब्रू में दो कर्म कौन से थे, गोवर्धन मखम ब्रूते और पितरम ब्रूते। ठीक है ना। हम्म। हम्म। तो वो बोलते हैं कि पित्र आदि कर्माणि मख आदि कर्म उपयोगितायाम अव्यक्त्यानि। तो वहां पे मुख्य रूप से क्लियर नहीं किया था कि कौन सा उपयोगी है, यानी कौन सा ईप्सित है, और कौन सा मुख्य है, यानी कौन सा ईप्सित तम है। तो उसको यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं खाली, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है ये तीन धातुओं के लिए, है ना। कृष्ण पितरम गोवर्धन मखम ब्रूते। ये भी बोल सकते हैं कि पिता को बोल रहे हैं, गोवर्धन के बारे में बोल रहे हैं। तो कौन सा मुख्य कर्म है, कौन सा गौण कर्म है, उपयोगी कर्म है, वो क्लियर नहीं होने से उसमें डाउट यदि अगर किसी को हो, तो उसको क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे, उसको क्लियर कर रहे हैं कि भाई जो अ, प्रतिपाद्यमान मखादिनाम ईप्सित तमम, जो बात वो बोल रहे हैं, लोकाम तद भक्तिम शास्ति, भक्ति का शासन करना। गोवर्धन की भक्ति, भक्ति भक्ति के बारे में बताना, या गोवर्धन मख के बारे में पिताजी को बताना, जिसके बारे में बताया जा रहा है वो ईप्सित तम है। तो हमने पहले भी देखा था जब हम उदाहरण देख रहे थे, बट उसको क्लैरिफाई कर रहे हैं। और जिनको बताया जा रहा है तत्प्रतिपादनेन संपद्यमानम पित्र आदिकम, जो पिता है या जो लोक है, ये क्या है, ईप्स्यम ईप्सितम इति गेय, वो ईप्सित है। बस इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं खाली। हम्म। तो इति संशये तत् स्पष्टयति अत्र इति। तो यदि ऐसा संशय हो कि मखादी नाम पित्र आदि नाम व ईप्सितमत्वम इति संशय, देखो वो कौन सा ईप्सित तम है, कौन सा ईप्सित है, यदि ऐसा किसी को संशय हो तो उसके लिए स्पष्टयति क्लियर कर रहे हैं। प्रतिपाद्यमानम साध्यमानम मखम तद भक्तिर नर्म, है ना। कृष्ण गोपीर नर्म वदति, ऐसा था। तो जोक जोकिंग करना, तो उसमें जो नर्म था, ये सब तीनों उदाहरणों में मुख्य है। और जो संपद्यमानम, जिनको बताया जा रहा है वो उपयोगी है, उपयुज्यमानम पिता लोक सख्य यानी सखियां, च गौण कर्म तदर्थानाम इति ब्रूशसी वदि अर्थानाम। तो तदर्थानाम यहाँ पे आया ना। हम्म, तदर्थानाम अपि दृश्यते। तो इनके अर्थ में दूसरे दूसरे धातु भी दिखाई देते हैं, जैसे भट्टी का एग्जांपल दे रहे हैं, जगाद मारीचिम उच्चैर्वचनम महार्थम। तो यह एग्जांपल यहाँ पे देखो। तो जगाद इति गद धातु ब्रू अर्थेन समानार्थत्वा द्विकर्म का, ये गद धातु है ना, गद, गद भी यानी गदती बोलना, इसके अर्थ में ही आता है। तो जगाद जो है इसका लिट लकार का रूप होगा, क्योंकि इसमें द्वित है ना, जगाद। तो बोला। हम्म, तो मारीचिम महाअर्थम वचनम उच्चैर जगाद। तो मारीच रघुनाथ इति शेष। तो भगवान जब भी मारीची के पीछे भाग रहे थे, तो उसको बुला रहे थे ऐसा जोर जोर से। तो उसका एग्जाम्पल है रामायण का। हम्म, तो जगाद मारीचिम उच्चैर वचनम महारथम। तो बोलने में मारीचम और वचनम,
महारथम वचनम, ये तो विशेषण विशेष है, ठीक है ना। ठीक है, ये और गिरम अति उदारम द्वैपायनेन अभिददे नरेंद्र इति भारवी। तो ये भारवी का भी एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पे। गिरम इति विपूर्वधा करोत्यर्थे अभिपूर्वस्तु भाषण, एक बहुत फेमस कारिका है। तो वो कारिका क्या है? विपूर्वधा करोति अर्थे। हम्म, तो धा धातु के पहले अगर भी उपसर्ग हो, उपेंद्र हो, तो वो करोति का अर्थ बन जाता है। और अभिपूर्व धा, अभिपूर्व तु, अभिपूर्व धा धातु जो होता है वो भाषण के अर्थ में आता है, यानी कि बोलने के अर्थ में। तो यहाँ पे क्या है देखो, द्वैपायनेन अभिदधे, अभिदधे है ना। तो इति प्रसिद्धेर अभिपूर्वस्य दधाते कथन अर्थत्वात् द्विकर्मकता, क्योंकि वो कथन के अर्थ में आ गया, उसकी भी द्विकर्मता होगी। नरेंद्र युधिष्ठिर द्वैपायनेन व्यासेन अति उदारम गिरम अभिदधे उचे। तो यहाँ पे इसका अर्थ क्या हुआ? गिरम यानी बात, बात बोलना, वचन। अति उदार, बहुत उदार वचन, द्वैपायन यानी कि वेद व्यास जी के द्वारा, नरेंद्र यानी कि युधिष्ठिर को अभिदधे बोले गए थे। हम्म, इति कर्मणि वाच्ये गौण कर्म नरेंद्र इति। तो ये कर्मणि वाच्य है, कर्मणि वाच्य का आगे हम पढ़ेंगे। तो इसमें नरेंद्र जो है वो ये हो गया है, प्रथमा में आ गया है उक्तत्वात्, क्योंकि कर्मणि में कर्म उक्त हो जाते, ये भी आगे आएगा। बट यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं वो ये है कि इन इन अर्थों में भी जो है धातु द्विकर्मक हो सकते हैं। ठीक है। एवं शिष्यम धर्मम उपदिशति, उपदेश देना। और एक उदाहरण टीका में दे रहे हैं, कि आचार्य शिष्यम धर्मम उपदिशति, उपदेश देता है, शिष्य शिष्य को धर्म का उपदेश देता है। शासी अर्थत्वात् द्विकर्मकता, तो ये जो उपदिशति जो है उपदेश, ये शस के अर्थ में है, शासन, ब्रूवी शशि वदि, तो उसके अर्थ में होने के कारण ये भी द्विकर्मक हो सकता है। समझ में आ गया? तो इन धातुओं के अर्थ में भी जितने धातु हैं, वो भी द्विकर्मक हो सकते हैं। वेबसाइट पे दिए हैं चाहे नहीं दिए हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना? हम्म। समझ में आया? हाँ। तो ये हमारा पहला पड़ाव। ठीक है। तो ये द्विकर्मक धातुओं का जो पहली अंडरस्टैंडिंग है, वो ये है। ये जो 16, लगभग 16 धातु हैं, यहाँ पे भी वहां पे भी, तो इनके अर्थ में भी जितने धातु हैं वे तो जितने भी हो सकते हैं। किसी भी प्रकार से कोई भी उपसर्ग वगैरह लगा से कभी भी आ सकता है कहीं पे भी। तो वे सब जो हैं उनके दो कर्म हो सकते हैं। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अभी अगला पड़ाव, अभी अगला स्टेप। ठीक है। अभी एक लेवल और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये जो कारिका थी, दुही याची रुधि प्रची भिक्षी जीव और ब्रुवी शासी जी दंडी व्रीमंती वद, ये एक गण, और दूसरा गण नी वही हिरी कृषि, दूसरा गण। अब हम देखेंगे कि इनको दो गणों में क्यों भेद किया, एक ही साथ बोल देते सारे के सारे धातु, लेकिन दो गणों में अलग से क्यों डाला। यहाँ पे भी जो कारिका दी है इसमें भी दो गण बनाए हैं। यहाँ पे पहली लाइन में पहला गण है दुही पच दुंड, ये सब यहाँ पे एक गण, और निहिरी कृष वही, वहाम इत्यादि ये दूसरा गण है। यहाँ पे भी देखो दो गण बनाए गए हैं इस कारिका में भी। तो ये दो गण क्यों बनाए गए हैं? अभी धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती रहेगी अभी। ठीक है ना, द्विकर्मक धातु में। तो अभी तक हमने जितने भी प्रयोग देखे, अच्छा धातुओं के कितने प्रयोग होते हैं, कितने प्रकार के हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं जो धातु होते हैं? कौन सा आख्यात में ना बोल रहे? हाँ, आख्यात में कितने प्रकार के प्रयोग होते हैं? आख्यात में तो तीन बताए ना, कर्तरी, हाँ, कर्मणि, भावे। भावे, वेरी गुड। कर्तरी, चलो भावे को छोड़ दे, चलो डेफिनेशन के लिए ले लेते हैं। कर्तरी कर्मणि और भावे में आपको यदि अपनी भाषा में एक्सप्लेन करना होगा तो कर्तरी में क्या होता है, कर्मणि में क्या होता है, और भावे में क्या होता है, तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? इनमें क्या अंतर होता है इन प्रयोगों में? कर्तरी प्रयोग होने से कर्ता का उक्त हो जाता है, कहाँ से? आख्यात प्रत्यय से। आख्यात प्रत्यय से। तो फिर कर्ता में कौन सी विभक्ति आती है? प्रथमा। प्रथमा। ठीक है। और कर्मणि प्रयोग से? कर्मणि प्रयोग से कर्म का उक्त हो जाता है, कर्म कर्म का। उक्त हो जाता है आख्यात प्रत्यय से। ठीक है। और उसमें कौन सी विष्णु भक्ति आती है?
उसमें प्रथमा ही आता। प्रथमा ही आती है। हम्म। अभी और भावे में क्या होता है? भावे में तो जस्ट भाव का ही, मतलब भाव, क्रिया का ही। संस्कृत में भाव मतलब, संस्कृत में भाव का अर्थ क्या होता है व्याकरण में? क्रिया अभी को तो ही बोला बोलते हैं। क्रिया, हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ, अभी तो बोला था आपने भाव मतलब क्रिया, कॉन्फिडेंस के साथ बोला ना, भाव मतलब क्रिया। हम्म। तो भाव मतलब वो भक्ति वाला भाव नहीं है यहाँ पे, अष्ट सात्विक भाव। तो यहाँ पे संस्कृत व्याकरण में जब हम भाव शब्द प्रयोग करेंगे तो इसका अर्थ क्या होता है? क्रिया। ठीक है। हम्म। तो भाव ही उक्त होता है, इसका मतलब क्या है, ना तो कर्ता उक्त होता है ना तो कर्म उक्त होता है। ठीक है ना। तो उनकी जो जो भी कारक होते हैं उनको उन उन विभक्तियों से उक्त करना पड़ता है। तो किसी में भी प्रथम नहीं आती, मतलब बोलने का जो मतलब ये है कि उक्त न होने से आप प्रथमा का प्रयोग ना करके या तो द्वितीय तृतीय जो भी है उनका प्रयोग करना पड़ेगा आपको। ठीक है ना। हाँ। ये मुख्य अंतर है। याद है आपको? हम्म। हाँ। तो अभी तक हमने जितने भी उदाहरण देखे वो कौन से उदाहरण थे यहाँ पे? ये तो शायद कर्तरी थे ना। हाँ सब कर्तरी थे, देखो दोग्धी, हाँ। है ना, याचते, आत्मा, कोई आत्मपदी हो सकता है कोई परपदी हो सकता है, वो अलग बात है। पचती, हम्म, दंड। दंडयति, है ना, और अवरुणद्धि, पृच्छति, अवचिनोति, ब्रूते, शास्ति, जयति, मत्नाति, नयति, हरति, कर्षति, वहति इत्यादि, है ना। तो कर्मणि और भाव प्रयोग में कौन सा प्रत्यय आता है यदि आपको याद होगा तो? अ, आत्मनिपद। हाँ आत्मनिपद आता है, और बीच में वो, बीच में कौन सा यक। प्रत्यय आता है? यक प्रत्यय आता है। तो यक। कैसे धातु, जैसे पचती, पचती कैसे सुनाई देता है? पच्यते। पच्यते, है ना। हम्म। ऐसे सुनाई देता है। हम्म, तो यक आता है बीच में, यक। ये सब याद है कि नहीं? हाँ। हम्म। तो अभी देखो, अभी आप सोचो थोड़ा। अब ये जानबूझकर जितने भी उदाहरण हमने देखे ये सारे कर्तरी प्रयोग के थे। ठीक है ना। कर्तरी हम्म। प्रयोग में क्या होता है, क्या उक्त होता है, आपने क्या बताया, कर्तरी प्रयोग में कौन सा कारक उक्त हो जाता है? कर्ता। कर्ता कर्तृ उक्त का। हो गया, कर्तृ कारक। तो उसमें प्रथमा आ जाती है, जैसे यहाँ पे उदाहरण में जो सामने लिखा हुआ है, गोपाल गाम बह्य दुग्धी, तो गोपाल करता है। तो गोपाल हम्म। दुग्धी में जो तिप है, उसे उक्त हो गया है, इसलिए गोपाल में प्रथमा आ गई, प्रथमा नाम मात्र अर्थ है इस सूत्र से। हम्म। हाँ। तो बाकी थे तो दो कर्म हो गए, एक तो ईप्सिततम सूत्र से कर्म हो गया, कर्तुर ईप्सिततम कर्म, दूसरा अकथितम अविवक्षा होने से, किसी अन्य कारक की अविवक्षा होने से वो क्या हो गया, कर्म हो गया। तो और तो कुछ उक्त हो नहीं सकता, कर्तरी से कर्ता ही उक्त हो सकता है। तो बाकी दोनों में आपको दो दो कर्म तो दिखाई देंगे ही। उसमें हम्म। भी द्वितीय आएगी, उसमें भी द्वितीय आएगी। कर्म कोई भी सूत्र से हो, लेकिन द्वितीय का विधान करने वाला सूत्र तो एक ही है, कर्मणि द्वितीय। उस सूत्र से तो हम्म। द्वितीय आएगी ही आएगी। हम्म। चाहे कारक है, तो हमने हर बार देखे हैं तो बहुत सारे सूत्र होते हैं, किसी भी सूत्र से आप कारक की संज्ञा डाल दो, विभक्ति तो आएगी आएगी उसके अंदर, है ना। अभी हाँ। अभी भाव को छोड़ दो, ठीक है, भाव में तो कुछ उप नहीं होता है, अभी कर्म को थोड़ा दिमाग में रखो, ठीक है ना। अब यदि इन धातुओं का यदि हम कर्म में प्रयोग करें, कर्मणि हम्म। प्रयोग करें, तो कर्मणि प्रयोग करने से सोचो क्या हो सकता है, सोच के, थोड़ा सोच के खुद से बोलो, क्या हो सकता है? कर्म उक्त हो जाएगा। तो कौन सा तो कर्म मुक्त होगा, ये प्रश्न आएगा। हाँ। ये प्रश्न आएगा कि नहीं आएगा? हम्म। हम्म। तो दो कर्म है। अब आप हम्म। बोल रहे हो कि कर्मणि में कर्म को आज तक तो कभी हमने देखा नहीं कि एक ही धातु के क्रिया में प्रसंग में एक ही प्रकार के दो कारक आ गए। हम्म। या हम्म। मतलब छोड़ो, बाकी की तो छोड़ो, आख्यात में या जिसमें कर्ता उक्त होता है या कर्म उक्त होता है, हम्म, तो ऐसे तो कभी हुआ नहीं कि दो दो आ गए। अभी उक्त हो रहा है तो कौन सा, अभी कर्ता तो कभी दो हुआ नहीं, तो द्वि कर्ता नहीं है तो द्वि कर्म है। तो कर्तरी प्रयोग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हम्म। कर्मणि प्रयोग में कर्म उक्त हो जाता है, प्रश्न ये कि कौन सा वाला कर्म उक्त होगा, ये प्रश्न उठेगा कि नहीं उठेगा?
हाँ। उठेगा ना। हम्म। तो उसी के लिए ही आगे बता रहे हैं। किंच कर्म प्रत्यये तु दुहादेर गौणम कर्म उक्तम स्यात् नी वह आदे तु मुख्यम। अब समझ में आया दो ग्रुप क्यों किए। हम्म हाँ। तो जब कर्म में प्रयोग होगा इन धातुओं का, तो दुह आदि जो पहले गण के जो धातु हैं उनमें गौण कर्म उक्त हो जाएगा। जब गौण कर्म उक्त हो जाएगा तो किस में प्रथमा आएगी? गौण कर्म में ही आएगी ना। गौण कर्म में आएगी। और मुख्य कर्म में कौन सी आएगी फिर? वो द्वितीय। द्वितीय ही आएगी। हम्म हम्म। ठीक है ना, क्योंकि एक ही कारक उक्त हो सकता है, दो कारक तो उक्त हो नहीं सकते। और गौणम कर्म कर्म उक्तम स्यात् नी वह आदे तु मुख्यम कर्म उक्तम। नी वह आदि जो नीचे के जो तार धातु थे उनमें कौन सा वाला कर्म उक्त हो जाता है? मुख्य। मुख्य कर्म उक्त आ जाता है। मुख्य कर्म उक्त होने से मुख्य कर्म में प्रथमा आएगी और गौण कर्म में द्वितीय आ जाएगी। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हाँ, समझो। इसीलिए ये दो गण बनाए हुए हैं। समझ में आया? हाँ। सिंपल है। अगर ये समझ में आ गया तो उदाहरण समझ में आ जाएंगे आपको। हम्म। ठीक है ना। तो यहाँ पे और एक कारिका में ये बोल रहे हैं। हम्म, यत्र आख्यातादिरुक्तम तत् सणेस्तत्कर्तृकर्मणोः सचेत कर्मणि दुह्यादेर गौणे न्यादेस्तु मुख्य के। देखो यहाँ पे बोल रहे दूसरी लाइन में बोल रहे हैं, अस्य अर्थः यत्र कार के आख्यात आदि ही प्रत्ययः क्रियते तत् कारकम उक्तम स्यात्। यत्र आख्यातादिर उक्तम, यत्र आख्यातादिर प्रत्यय क्रियते तद उक्तम, यानी कि इसका अर्थ सिंपल है, पहले आपको याद दिला रहे हैं। अगर आख्यात को कर्तरी में प्रयोग किया तो कर्ता उक्त हो जाएगा, कर्मणि में प्रयोग किया तो कर्म उक्त हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है ना। अब ये वाली लाइन को छोड़ दो, क्योंकि ये वाली लाइन के लिए हम अगला सूत्र में देखेंगे। ये वाली लाइन बता रही है जब णी प्रत्यय, जब अण्यंत धातु का प्रयोग होगा, यानी ये जो 12 जो 16 धातु बोले गए हैं, इनके अर्थ में जितने धातु बोले गए हैं, इनमें यदि अणि प्रत्यय भी लगा दिया, अणि प्रेरणार्थ है, तो वो और ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है ना वहां पे। तो उसको उसके लिए अलग सूत्र अलग से बनाया हुआ है। उसके में बोल रहे हैं स च आख्यातादिर यदि ऋणेह स्यात्, उसमें यदि णी प्रत्यय होगा तदा तस्य णेर एव कर्तृकर्मणो स्यात्, तो उसका जो णी, जिस जो णी से जो उक्त हो रहा है, चाहे वो कर्ता हो या कर्म हो, कर्तरी प्रयोग में हो रहा है या कर्मणि प्रयोग में, तो वही उक्त होगा, न तो पूर्व कर्त कर्म। ये पूर्व कर्त कर्म यानी जो स्वतंत्र कर्त, दो प्रकार के कर्ता होते हैं, स्वतंत्रम हम्म। तत्प्रयोजकम च कर्तृ। तो ये जो प्रयोजक है वो हेतुकर्ता, और पूर्व कर्ता यानी स्वतंत्र कर्ता। स्वतंत्र कर्ता और कर्मणा कर्म उक्त नहीं होगा। तो ये तो अगला सूत्र में डिटेल में देखेंगे, इसको तो छोड़ दो अभी के लिए। नीचे वाली लाइन देखो, सचेत कर्मणि, सचेत कर्मणि मतलब ऋणी को भूल जाओ। साधारण रूप से यदि धातु का कर्मणि प्रयोग है तो उसमें क्या होगा? सच आख्यात आदि यदि दुहादे स्यात्, यदि वो दु आदि होगा तो गौण उक्त, गौण कर्मणि उक्त, तदा गौण एव कर्मणि स्यात् न तो मुख्य। तो गौण कर्म उक्त हो जाएगा, मुख्य उक्त नहीं होगा। गौण कर्म उक्त होने से प्रथमा नाम मात्र अर्थ से प्रथमा आ जाएगी, और मुख्य कर्म उक्त नहीं होने से जो है किससे किससे द्वितीय आएगी? कर्मणि द्वितीय। इस सूत्र से द्वितीय आ जाएगी। ठीक है। और न्यादेश तू निह्व आदेर तू मुख्य के यदि स्यात्, यदि कर्मणि, इनमें यदि कर्मणि प्रयोग होगा तथा मुख्य एव कर्म उक्त स्यात्, तो मुख्य कर्म उक्त हो जाएगा। न तू गौण, तो मुख्य कर्म उक्त होने से उसमें प्रथमा नाम मात्र अर्थ से प्रथमा आ जाएगी, और गौण में क्या आएगी? ये कर्मणि द्वितीय। ठीक है। हम्म। उदाहरण दे रहे हैं, तो पहले दुहादि का उदाहरण दे रहे हैं। ये जो हमने दुहादि पढ़ा था ना, हम्म तो उनका हम्म। उदाहरण दे रहे हैं। देखो, अभी दुह्यते दोग्धि था पहले। अब देखो हम्म। इसका इसका रूप देखो, दुह्यते। अब दुह्यते कर्ता तो अनुक्त है ही, क्योंकि
आख्यात किस में आया है? हम्म, कर्मणि में आया है। कर्ता तो उक्त हो ही नहीं सकता, तो अनुक्ते कर्तरी करने च तृतीया। इस सूत्र से कर्ता में तो तृतीया आएगी आएगी। तो हाँ। कृष्णेन गौहु दुग्धम दुह्यते इति, याद करो। यदि जब जब कर्तरी प्रयोग था तो वाक्य क्या था? कृष्ण गाम दुग्धम दोग्धी। तो वहां पे हमने क्या देखा था? यहाँ पे मुख्य कर्म क्या है? दूध। दूध। दूध को दोह रहा हम्म। है। और गाय हम्म। क्या हो गया? गौण। तो हम्म। इस कारिका के अनुसार दुहादे गौण उक्तत्वात्, गौण गाय गौण है, ये उक्त है, तो इसमें क्या आ गई? प्रथमा आ गई। दूध क्या है? हम्म। मुख्य है, तो इसमें वो कर्म रह गया। समझ में आ गया? और इसमें तो तृतीय आ गई, ये तो हम जानते हैं, कृष्णेन गौहु दुग्धम दुह्यते। हम्म। ठीक है। हम्म। हाँ। ऐसे ही कृष्णेन माता नवनीतम याचते। तो पहले इसका कर्तरी प्रयोग क्या था? कृष्ण मातरम नवनीतम याच्यते है, वो याचते था। च नहीं था, च। हम्म। याचते। ठीक है ना? तो मातरम नवनीतम, मुख्य क्या था? नवनीतम। वो अभी भी कर्म है, याद रखना, जो मुख्य है वो अभी भी कर्म है। जो गौण था वो अभी क्या हो गया? वो अभी उक्त हो गया, इसलिए वहां पे प्रथमा। तो कृष्णेन माता, माता जो है वो मात्र का प्रथमा एक वचन है। कृष्णेन हम्म। माता नवनीतम याच्यते। याच्यते, यक और आत्मनेपदी आ गए यहाँ पे। समझ में आए कि नहीं? हाँ। हम्म। तो यही है। इसका दूसरा बड़ा, ये एक चीज समझ में आएगी तो आगे तो खाली उदाहरण ही है। तो वही बोल रहे हैं, अथ वृत्ति द्वय साध्यत्वे अपि एकस्य एव क्रियाया आख्यादादि प्रत्ययेन युगपद एकाधिक कारकयस्य उक्तत्व असंभवात् कर्म प्रत्यये एकमेव कर्म उक्तम स्यात् न तो उभयम। वही बता रहे हैं कि जब कर्मणि प्रयोग होगा तो आख्यात एक ही कारक को उक्त कर सकता है, दो दो कारक को उक्त थोड़ी कर सकता है। तो ऐसा जब होगा तत् द्विविध कर्मणो हो कुत्र कस्य उक्तत्वम इति व्यवस्था माह कर्म प्रत्यये तु इति। तो जब भी कर्मणि प्रयोग होगा तो कौन सा कारक उक्त हो जाएगा, उसकी व्यवस्था बताने के लिए ये कारिका बता रहे हैं। कर्मणि वाच्ये आख्यादादि प्रत्यये कृते दुहादिवृंदस्य धातोर गौणम ईप्सित कर्म उक्तम, नीवह आदि वृंदस्य धातोस्तु मुख्यम ईप्सिततमम कर्म उक्तम स्यात्। बस यही एक यहाँ पे मेन ये है। जो कॉन्सेप्ट है। एतच्च प्राचीनोक्त्या दृढ़यति यत्र आदि कारिकाया। जो प्राचीन वैयाकरण की जो कारिका है उससे इसको दृढ़ कर रहे हैं, प्रमाणित कर रहे हैं। अर्थश्च विवृति सत्यमेव यत्र इत्यादि तत्कारकम उक्तम स्यात् तेनैव आख्यातादिनः इति शेषः। अणेर इति अण्यन्तादिति अर्थः तस्य अणेरेव कर्तृकर्म उक्तत्वात् इति शेषः। तो उन्हीं का तो हम आगे देखेंगे। तत्र कर्तृवाच्ये कर्तुरुक्तत्वं कर्मणि वाच्ये च कर्मणि इति बोद्धव्यम्। यदि दुहादे स्याद् आख्यातादिस् तदा गौणे ही कर्मणि उक्ता उक्तता स्याद् इति अर्थः उदाहरति यथा कृष्णेन इति। दुग्धम निष्कासयता कृष्णेन अंगुलिद्वयेन स्तनेषु गहु आकर्ष इति अर्थः। माता इति नवनीतम वांछन्ता कृष्णेन स्वस्मै तद्दाने माता प्रेरयति इति। ये सब अर्थ हम पहले ही देख चुके हैं। जब हम, अर्थ तो सेम ही है। जब हमने कर्तरी में देखा था, दो उंगली को डाल करके आकर्षण करना निष्कासन करना, वो सब हमने देख लिया है पहले। ठीक है। अभी बाकी के जो धातु बचे हैं उनका उदाहरण दे रहे हैं एक एक करके टीका में। तो जीव गोस्वामी ने तो दो उदाहरण दे करके अपना वृत्ति को समाप्त कर दिया। अमृत टीका में बालकों को और अच्छे से स्पष्ट रूप से बताने के लिए हर एक धातु का कर्मणि प्रयोग में उदाहरण दे रहे हैं। तो कृष्णेन, ये तो सब में आएगा, जैसे कर्तरी प्रयोग में कृष्ण, ये सब में आया था। तो यहाँ पे कृष्णेन तृतीया, अनुक्ते कर्तरी तृतीया, इस सूत्र से कृष्णेन सब में आ जाएगा। जैसे गोष्ठम गाह अवरुध्यते, अवरुणद्धि था पहले, अवरुध्यते। गोष्ठम गाह अवरुध्यते। हम्म, तो ये जो है क्या बोलते हैं, ये पहले वाला वाक्य क्या था? यदि हम पहले वाला वाक्य यहाँ पे, चलो यहाँ पे यदि देखें, गोपाल। गोष्ठम मतलब गौशाला में। गोपाल गाम व्रजम अवरुणद्धि। तो यहाँ पे तो गाम होना चाहिए ना, गोष्ठे, गोष्ठ।
गाम अवरुणध्यते। गा पूरी वो आ गया ना, ये तो। इसमें बोल रहे हैं ना, इसमें तो दुहादे बिंदु से गौणम उक्तम, तो गौण में प्रथम आनी चाहिए। ये गोष्ठ गोष्ठम में, गौण है। गोष्ठम में प्रथम ही तो है। अरे हाँ, गोष्ठ तो ये है, नपुंसकलिंग है ना, सही 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 बोला। ये मैं नंबरिंग करना भूल गया मैं। तो यहाँ पे हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? 1.1। हम्म, एक सेकंड। ठीक है, तो 1.1 और यहाँ पे 2.3। 2.3। ठीक है, फिर हम्म। पिता इंद्रमखम पृच्छ्यते, यहाँ पे 2.1 हम्म। पे 1.1। हाँ पूछा। हम्म। फिर कृष्णेन यज्ञपत्न्यः अन्नम भिक्ष्यन्ते, यहाँ पे 2.1। हम्म। और यहाँ पे 1.1। 1.3। हाँ। बहुवचन में है ना, यज्ञपत्न्यः अन्नम। वृंदावनम पुष्पाणि अवचीयते, यहाँ पे 1.1। पुष्प को। हाँ यहाँ गौ। पे 2.3। तो देखो सब सेम है ना, इसलिए कहाँ दिक्कत होती है। हम्म। प्रथम और द्वितीय सेम ही होती है। तो नपुंसकलिंग में ज्यादातर। तो ठीक है, पिता यहाँ पे 1.1 है। गोवर्धन गौण मखम। गोवर्धनम अखम 2.1। हम्म। और लोकाह तद्भक्तिम, तो लोकांश है यहाँ पे 1.3। गौण, हम्म। ठीक है ना, और तद्भक्ति मुख्य 2.1। दैत्याह युद्धम जीयन्ते। हम्म, तो जयती था पहले, तो यहाँ पे मुख्य ये गौण था, दैत्य है तो ये प्रथमा 1.3। 1.3। हम्म। 1.3, 2.1, हम्म। यहाँ पे भी सेम। वन दैत्य। पॉइंट थ्री प्राणान 2.3। 2.3। गोवर्धन वरम। वरम व्रियते, यहाँ पे 1.1। नहीं। 2.1 गोवर्धन से वर मांगते हैं तो ये गौण, ये मुख्य। दधी हम्म, नवनीतम, ये 1.1। दही से नवनीत मथना, ठीक है ना, तो ये हम्म। गौण, ये मुख्य। अच्छा। ठीक है, और सख्य नर्म कृष्णेन, कृष्ण के द्वारा सखियों को जोक मारा, तो ये गौण होने से प्रथमा है ना, 1.3। 2.1 नरमा। है ना, नहीं। उद्यन्ते, उद्यन्ते। हम्म, समझ में आया कि नहीं? हाँ। ठीक है ना। हम्म। और ये भी पढ़ लेते हैं फटाफट। हम्म, निवह आदौ कर्म प्रत्यय, अब निवह आदि में क्या होगा, जो मुख्य है वो उक्त हो जाएगा। हम्म। कृष्णेन गावो व्रजम नीयन्ते। हम्म, कृष्ण के हम्म। द्वारा गाय जो है वो ब्रज में लाई जा रही है। तो यहाँ पे जो गाय है वो मुख्य, तो इसमें प्रथमा आ गई, और ब्रज जो है वो उसमें द्वितीय। द्वितीय। श्रीदामा भांडीरम ऊह्यते, कृष्णेन सब में आएगा, कृष्णेन श्रीदामा भांडीरम नियते। ऊह्यते। ये तो मतलब उठाया जा रहा है ना? वह धातु का कर्मणि प्रयोग। तो श्रीदामा मुख्य है तो इसमें प्रथमा, और ये गौण होने से द्वितीय।
इत्यादि। यदा तु एकमेव कर्म प्रयुज्यते तदा गौणम मुख्यम वा तद एव उक्तम स्यात्। अगर ऑब्वियसली बात है कि यदि एक ही कर्म होएगा तो फिर ये नहीं आएगा वो, एक ही कर्म हो तो पहले वाली जो कॉन्सेप्ट है वही होएगा, तो एक ही कर्म है तो वही युक्त हो जाएगा, चाहे वो गौण हो चाहे वो मुक्त हो। तो ये नहीं भूल जाना कि पहले जो पढ़ा था वो हम भूल गए कि वो एक ही कर्म है, उसमें भी गौण और मुख्य सोच रहे हैं। अगर एक कर्म है तो वो मुख्य ही है, वो गौण नहीं है, तो उसमें तो वो युक्त होगा जो है, दुग्धानि दुह्यन्ते इत्यादि। तो बाकी के दो का भी उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पे देखो। कृष्णेन वस्त्रम कदम्बागरम ह्रियते, तो यहाँ पे देखो वस्त्रम कदम्बागरम ह्रियते, तो इसमें मुख्य कौन सा है, वस्त्र है, तो इसमें प्रथमा आ जाएगी। हम्म, और इसमें द्वितीया। हम्म। हम्म, इसमें गोप्य वनम, आ, कृष्ण गोपी प्रथमा मुख्य है, 1.3। और वन। वनम 2.1 गौण। ठीक है, हम्म। समझ में आया कि नहीं? हाँ। हम्म। एते च अपरे च मुख्या धातवो निवह आदि वृंदांतर गततया न तो भ्रमितव्या। अच्छा, यहाँ पे और एक भी बात बोल रहे हैं। ऑल धातुस इन द मुख्य कैटेगरी शुड नॉट मिस्टेकनली बी थॉट टू बिलोंग टू द निवाद। अभी इस कारिका में ये जो मुख्य शब्द से जो ऊपर के जो चार एक्स्ट्रा धातु आए थे, आपको याद है चार कौन से थे? करोति, पचति, मुशति, और ये गृहणाति, ये था ना? हाँ। ये मुशति, करोति, गृहणाति और पचति, तो ये इसकी वजह से आए थे ना, मुख्यम इस शब्द की वजह से आए थे, है ना? हम्म। तो वो क्या बोल रहे हैं कि एते चा अपरे, बाकी जितने भी धातु हैं, ये धातु सब अर्थपर हैं, ठीक है ना? जस्ट बिकॉज इनके साथ लिस्ट कहे गए हैं तो ये इनमें सब में मुख्य कर्म उक्त हो जाएगा, तो इनमें भी मुख्य कर्म उक्त हो जाएगा, ऐसा नहीं बोलना है। तो इसमें देखो क्या बोल रहे हैं। एते चापरे मुख्य धातवो निवादि विंदातेर गततया न तो भ्रमतव्य। कंफ्यूज नहीं हो जाना, वो बोलना कि अरे ये जो मुख्य शब्द है वो इनके साथ जुड़ा हुआ है, तो इनके अंदर कर्मणि प्रयोग में जो है मुख्य जो कर्म था वो उक्त हो गया था। इनके अंदर तो जो है गौण उक्त हुआ था, इनके अंदर मुख्य उक्त हुआ था, तो मुख्यम इनके साथ लगा हुआ है। तो इसमें इनमें जो चार धातु जब काउंट किए थे तो उसमें भी कौन सा उक्त होना चाहिए? मुख्य कर्म उक्त होना चाहिए। बोल रहे हैं ये ऐसे मत बोलना, ये गलत है, ये अंडरस्टैंडिंग गलत है। अर्थ के हिसाब से देखना, वो बोल रहे हैं। समझ में आया कि नहीं? हम्म कि नहीं समझ में आया? डाउट समझ में आया कि नहीं समझ में आया? डाउट समझ में आया, लेकिन हम्म फिर उसमें क्या क्या उक्त होगा वो तो समझ में नहीं आया ना। हाँ, तो वही बता रहे हैं ना आगे, देखो। हम्म। अर्थ संगति द्वारे नहीं तत्तद अंतःपातो विवेचे, कौन से में क्या उठ होगा? अर्थ संगति के हिसाब से देखा जाएगा, अर्थ संगति के हिसाब से। नी, वही और इत्यादि धातुओं का जो अर्थ है उसके हिसाब से अगर यदि अर्थ होगा, सेम सिमिलर अर्थ होगा, तो तेन प्राप्ति आत्मक गति अर्था एवं निहिव आदो परिसंख्यनीय माने, परिसंख्यनीय न अन्य। जो प्राप्ति आत्मक गति अर्थात्मक जो है वही नी वह आदि गणों में काउंट होंगे। और उनमें ही कर्मणि प्रयोग में मुख्य जो है वो लगेगा। जैसे करोति आदेश तो कर्म प्रत्यय दुहादिवत गौणम कर्मम कर्मणम कर्मणाम, तो करोति तो प्राप्ति अर्थ में या गति अर्थ में तो है नहीं, तो इसलिए उसका दुहादि के जैसे गौण कर्म उक्त होगा, न तो मुख्य कर्म। पुष्प आदि नाम एवं उक्तम अधिगम्यते शिष्ट प्रयोगेषु। यथा एको वृक्षो पंचमुखाः क्रियते, वन ट्री इज ईप्सित इज मेड इनटू, विच इज ईप्सित इज मेड इनटू 5 बोट्स। तो उसका एग्जांपल दे रहे हैं, एकः वृक्षः पंच नौका क्रियते, अभी ये कर्मणि प्रयोग में किया है। तो जो पांच नौका है उसको कर रहे हैं, ये तो ये मुख्य हो गया। वृक्ष, वृक्ष से पांच नौका कर रहे हैं तो वृक्ष गौण हो गया, इसलिए वृक्ष में प्रथमा आ गई, क्योंकि दुहादि में गौण में प्रथमा आती है, तो ये गौण होने से दुहादि के जैसे करोति में। तो इवन दो करोति यहाँ पे काउंट किया था, लेकिन उसका दुहादि के जैसे गौण कर्म उक्त हो रहा है कर्मणि प्रयोग, ये बोल रहे हैं। समझ में आया? हम्म? इति न्यासकारः, न्यास जो न्यास टीका है काशिका में, नी वह आदे कर्म प्रत्यय मुख्य कर्म एवं उत्तम स्यादिति उदाहरति कृष्णेन, कृष्णेन गावो, तो नी वह आदि तो ऊपर हमने उदाहरण देखा। तो अत्र कर्तुः क्रियया ईप्सिततमत्वात्
गावः इति अस्य मुख्यकर्मत्वम् अतश्च उक्तता अत एव उक्तानुरूपेव पुरुषवचन आदिकं क्रियापदे इति अनेन नियन्ते इति प्रथम पुरुष बहुवचनम। तो ये जो नियन्ते शब्द आया है, नियन्ते में गाय जो है वह उक्त हो गई है। तो गाय जो है वो बहुवचन में है और इसके लिए इसका भी जो है बहुवचन प्रयोग हुआ है। तो जो उक्त हुआ है उक्तानुरूप एवं पुरुष वचन आदिकम क्रियापदे इस सूत्र से दो यदि कर्म होंगे अलग अलग वचन में होंगे तो जिसको वो उक्त कर रहा है वो वाले वचन का क्रिया में भी आ जाएगा वचन, उस वचन के रूप का क्रिया में भी प्रयोग हो जाएगा, वो बोल रहे हैं। समझ में आ गया? हम्म, हाँ। ठीक है ना? तो ये हुआ हमारे इस पहले द्विकर्मक धातुओं के ऊपर जो एक दो सूत्र हैं, दो सूत्र हैं, इसके आगे और एक सूत्र है, दो या तीन पता नहीं, और और दो तीन होंगे शायद। मतलब मेन जो वाला जो सूत्र है अकथितम च, इस सूत्र का व्याख्यान यहाँ पे खत्म होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी नीचे वही लिखा हुआ है। हम्म द्विकर्मक धातु नाम कर्मणि प्रयोग, यहाँ पे वही लिखा हुआ है। तो गौण कर्मणि दुहादे प्रधाने, हाँ, नहीं तो ये एक एक छोटी सी लाइन में यहाँ पे बोल रहा है कि दुहादि में गौण कर्म उक्त हो जाता है और नी री कृष्व वही इति धातु में प्रधान कर्म यानी मुख्य कर्म उक्त हो जाता है कर्मणि। उसके यहाँ पे उदाहरण भी दिए गए हैं जो अभी अभी हमने देखे, तो इसको आप बाद में देख सकते हो। कि कर्मणि प्रयोग में किस कौन सा ये मुष्यति और पच्यते, इन सब का भी मुख्य ही कर्म जो है गौण कर्म उक्त होता है। तो ये भी इस वाले लिस्ट में आते हैं, यहाँ होने के बाद भी वो इस वाली लिस्ट में आते हैं क्योंकि उनका ऐसा कोई अर्थ नहीं है जैसे नी वही कृ कृषि इसका अर्थ है। ठीक है, समझ में आया? हाँ। हम्म। तो एंड में एक और चीज पढ़ के इसको अंत करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेन एवर वी सी टू कर्म पदार्थ कनेक्टेड टू अ धातु डज नॉट ऑलवेज मेक द धातु एज द्विकर्म का। जब भी हम एक वाक्य में दो कर्मों को हमने देखा तो द्विकर्मक बोल दिया, ऐसा नहीं होता है। जैसे उदाहरण है कुछ, सिंपल है। देवदत्त विष्णु शिवम च वंदते। अब यह इसका उदाहरण देखो क्या है। देवदत्त विष्णु भगवान और शिव भगवान की वंदना करता है, ये खाली दो वाक्य हैं उनको एक में लिखा हुआ है, ये द्विकर्मक नहीं है ये। हम्म इसका अर्थ क्या है? देवदत्तम विष्णु वंदते च देवदत्तम शिवम वंदते, इसका ये अर्थ है। समझ में आया? तो ये दो वाक्य को एक वाक्य में जोड़ के लिखा हुआ है, ये द्विकर्मक नहीं है। ठीक है ना? ऐसे कोई वाक्य होगा तो उसको द्विकर्मक नहीं बोल देने का। देखने का कि उसका अर्थ क्या है, अर्थ संगति वगैरह सब, है ना? जैसे दो वृत्तियां हैं कि नहीं, यहाँ पे वृत्ति तो एक ही है, वंदना ही है। इसलिए जीव गोस्वामी ने हर एक द्विकर्मक धातु में दो वृत्तियां बोली, दो अलग अलग कार्य बोले। तो यहाँ पे एक कार्य दो बार हो रहा है। विष्णु को भी वंदना हो रही है, शिव जी को भी, तो ये द्विकर्मक नहीं है। ये दो वाक्य हैं। तो इसे पहले बोला था ना, द्विकर्मक मतलब एक क्रिया में दो दो धातु होनी चाहिए। अब वो क्रिया ही दो बार हो रही है तो वो धातु भले एक हो, क्रिया तो दो हो गई। तो विष्णु भी जो है ईप्सिततम कर्म है, शिव जो है वो भी ईप्सिततम कर्म है। तो ये दो क्रिया है, ये एक क्रिया नहीं है। ठीक है, लिखा भले एक हो। हाँ। दूसरा उदाहरण, देवदत्त विशालम वृक्षम पश्यति, ये तो विशेष विशेषण है, तो ये द्विकर्मक थोड़ी है। हम्म, हम्म, विशेष जो विशेषण है वो विशेष की तरह विष्णु भक्ति वचनानि भजन्ते, वो जो सूत्र था, हमने देखा था। तो इसमें द्विकर्म हम्म, को नहीं बोल देने का, अरे जैसे दो कर्म देख लिए हमने द्विकर्मक हो गए, तो नहीं, ये द्विकर्मक नहीं है। और कृष्णम मूकम वाचालम, मूकम करोति वाचालम। तो वो जो सूत्र है, कृष्ण हम हम्म, मूकम वाचालम करोति, तो ये मैं बता रहा था, ये विकार्य कर्म है जो यहाँ पे बता रहा था ना पहले में। विकार्य कर्म में क्या होता है, उसका विकार आ जाता है कर्म का। हम्म हाँ। उसमें पहले एक एक अवस्था में होता है, फिर इसकी अवस्था अंतर हो जाती है, जो याद है हमने पहले कर्म में पढ़े थे, विकार्यम कर्म। तो विकार्यम हम्म, कर्म भी द्विकर्मक नहीं होगा, वो पहले मूक था अभी बोलने लग गया। हम्म तो उसके अंदर विकार आ गया। तो ये इसलिए द्विकर्मक नहीं है ये। और एक और एग्जाम्पल क्या है, देवदत्त शीघ्रम ग्रंथम पठति, ये क्या है? ये क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषणम कर्म, याद है ना, पढ़ा था हमने। हाँ। तो शीघ्रम चलती, शीघ्रम पठती इत्यादि। तो ये क्रिया विशेषण कर्म है, ये द्विकर्मक नहीं है, ये इसका सिर्फ विशेषण है। जो पठती को मॉडिफाई कर रहा है। तो जहां पे भी हमने दो कर्म देख लिए, वहां पे द्विकर्मक हो गया ऐसा सोचना नहीं है। ठीक है ना? ध्यान से उसका अर्थ देखना है और फिर उसके बाद हमें विचार करके ये करना है। ठीक है? तो यहाँ पे एक वार्तिक भी है, इस वार्तिक को हम अगली बार पढ़ेंगे, और उसके बाद जो अगला सूत्र है वो भी हम अ, प्रारंभ करेंगे। ठीक है?
समझ में आ गया? कोई डाउट? अभी तो नहीं। ठीक है फिर। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।